इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। मान लेते हैं एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है 1 यूनिट लेंथ है और ये स्क्वायर को रोटेट कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स में इसको रोटेट कराया गया और ये रोटेट कराने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगा। आफ्टर रोटेशन द सर्टेन एंगल ये स्क्वायर कुछ ऐसा दिखने लगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक एंगल प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज अल्फा। नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। इस पोर्शन का एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। कैसे करें? तो बड़े ध्यान से देखिए, ये वाला साइड 1 यूनिट होगा क्योंकि ये यूनिट स्क्वायर, ये वाला साइड भी 1 यूनिट। अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हुआ है ये पॉइंट और इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको दो ट्रायंगल दिखा होगा। ये ऑब्वियसली से 90 डिग्री है, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो दो 90 डिग्री आ गया क्योंकि ये कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर है। तो दो 90 डिग्री, एक हाइपोटेन्यूज और एक एक करके साइड। तो बाय आरएचएस कन्ग्रुएंसी these two triangles are congruent। अब ये congruent होने की वजह से what we are doing, we consider these angles something बीटा। तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा because our triangles are congruent। तो now alpha plus beta is equal to one angle of the square that is 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग बीटा निकालेंगे क्योंकि अल्फा तो क्वेश्चन में गिवन है, ये अल्फा एंगल क्वेश्चन में गिवन था। तो बीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं, 90 डिग्री बाई 245 डिग्री और अल्फा बाई 2। ठीक है ना? अब मान लेते हैं इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये वाला, और इसके 2 से मल्टीप्लाई करने से पूरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो इसका बेस 1 है और इसका हाइट को h पकड़ लेते हैं। तो नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया h बाई 2 रिक्वायर्ड एरिया। तो 2 टाइम्स ऑफ h बाई 2, दोनों ट्राइंगल का मिला के h एरिया आएगा। तो अब इस h को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल ची को यूज कर लेते। तो ट्रिकोनोमेट्री के हिसाब से परपेंडिकुलर बाई बेस ये बनता है tan थीटा। तो tan यहाँ पर अपने पास बीटा है, तो h इज इक्वल टू tan बीटा, और बीटा को आप लिखेंगे 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है ना? तो यहाँ से एरिया आपका इन टर्म्स ऑफ tan ये आ गया। नाउ इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई, अगर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो tan 45 डिग्री इज 1, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा बाई 2। ठीक है ना? नाउ अगर अल्फा बाई 2 को आपको रिमूव करना है, इफ यू वांट टू रिमूव अल्फा बाई 2, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। तो यहाँ पर भी 1 प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ से आ गया आपके पास साइन अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा। तो मैंने दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से
साइन अल्फा को कैंसिल किया, तो वी एज्यूम दैट साइन अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो इन दिस फॉर्मूला, दैट मीन्स अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए, ये आपने एरिया को कैलकुलेट कर लिया। अब एक केस होता है कि अगर अल्फा 90 डिग्री हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? अल्फा 90 डिग्री मतलब आपने ये वाला जो स्क्वायर है इसको पूरा रोटेट कराया, और रोटेट कराने से ये वाला जो साइड है, ये साइड और ये साइड कोइंसाइड होगा, मतलब दोनों स्क्वायर में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आने वाला है, तो एरिया जीरो आएगा। तो बाय फॉर्मूला इसको चेक कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री 1 माइनस 1 कॉस 90 डिग्री 0 डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री 1 प्लस 1 कॉस 90 डिग्री 0। तो आप देख सकते हैं 0/2 दैट इज 0। तो व्हेन देयर इज नो इंटरसेक्शन, एरिया विल बी 0। तो कैसा लगा गाइस आपको ये क्वेश्चंस? आई होप यू एंजॉय दिस। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।